लगा दें कि रहने दें? मना कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो? ठीक है। सभी लोग मेरा साथ देना, ठीक है? पहले तालियों में दें। ऐसे ही बोलो मेरे संग, अकेले हम नहीं बोलेंगे, और नहीं तो फिर रहने दो, हम ना खेल रहे। गंगा के अंगा भरे भैया घर की। आवाज नहीं आ रही हमारे पास। ये बम तो सबको आती है। आप बोलो, मैं शुरू करूंगा, बोलनी आपको है। गंगा के हाँ, अब आवाज नेक नेक आई। साधु के ढक ढक्का भरे भैया भोला तेरी। ऐसे नहीं, बम पे जोर से बोलो करो। क भोला तेरी बाम नहीं, बम्मा के भोला तेरी। हाँ, बम्मा नहीं, बम्मा के भोला तेरी। हाँ, बोले जा प्यारे बाम बोले, बोले जा प्यारे बाम उमंग आ रही हो तो थोड़ा बहुत झूम सकते हैं। क्या भोला तेरी, क्या भोला तेरी, क्या भोला तेरी। बोले जा प्यारे बाम बोले। बोले जा प्यारे बोले।
काबर लाए हो जिंदगी में, हाथ खड़ा करो। केवल काबर लाने वाले, अरे काफी हैं फिर तो बम वाले भी, नीचे कर लो। जय हो कावरियाओं की। आहो गोपिका बोला तेरी बोले जा प्यारे बोले। हर हर महादेव, बोले जा प्यारे भोले, बोले जा प्यारे नवदा भगत कहूँ तो ही पाही, नवदा भगत कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनो धर्म भक्ति का उपदेश शबरी को दिया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियरा, ऋष्यमुख पर्वत नियरा।
हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली को मरवा करके, और सुग्रीव को राज तिलक हुआ। राज तिलक में उलझ गया सुग्रीव। आखिरकार सुग्रीव सब बंदरों को दक्षिण दिशा की ओर, चारों दिशाओं में भेजता है, लेकिन अच्छे अच्छे जो वीर हैं उन्हें दक्षिण दिशा में, जिसमें हनुमान जी हैं, अंगद हैं, जामवंत हैं, ये बंदर खोजते खोजते पहाड़ों में, पर्वतों में, जंगलों में बड़े परेशान हो जाते हैं। यह भक्ति की खोज है। यह पहाड़ों में, जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में, कंदराओं में, झरनों में विशेष रूप से पाई जाती है। यद्यपि होने को हर जगह है, लेकिन इन जगहों पर विशेष रूप से पाई जाती है। खोजते खोजते एक गुफा के पास पहुंचे। हनुमान जी ने कहा कि इसमें अंदर पानी है, इसमें अंदर पानी है, और सबको प्यास लगी थी। मन कर रहा है, इसमें अंदर पानी है, सबको प्यास लगी थी, लेकिन पानी दिखाई किसी को नहीं दे रहा था। हनुमान जी ने कहा, देखो पंछी जा रहे हैं अंदर, अब जहाँ पानी पंछी जाएंगे, बिना पानी के पंछी जा ही नहीं सकते। अब तो प्रमाणित हो गया अंदर पानी है, चलो। एक जनो बड़ो होशियार, बड़ो चालाक सो, चतुर सो, उसने कहा, सुनो भैया, भले ही जहाँ भीतर पानी हो पर हम नहीं जा रहे। अरे बोले क्यों? अब तो पानी प्रमाणित हो गया कि पानी है, अब क्यों नहीं जा रहे? बोले हम बहुत देर से देख रहे, पंछी जहाँ में जा ही जाए रहे, लौट करके तो कोई आ ही नहीं रहा। हम ऐसी जगह नहीं जाना चाहते जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं होते। आगे के हनुमंत दीना, सब लोग बोले कि आगे हनुमान जी को करो।
फिर आगे हनुमान जी को कर लिया। आखिरकार स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ। स्वयं प्रभा ने कहा कि क्या कर रहे हो आप लोग? बोले ढूंढ रहे हैं। क्या खो गया है? बोले हमारी शांति, हमारी शांति खो गई है, उसे ढूंढ रहे हैं। बोले आंख खोल के ढूंढ रहे हो कि आंख बंद करके? बंदर बोले ये भी देखो, कोई चीज खोएगी तो आंख खोल के खोजी जाएगी कि बंद करके? बोले आप भी अजीब बात करती हो, आंख बंद करके कैसे खोज लेंगे कोई चीज खो गई है तो स्वयं प्रभा ने कहा दुनिया की जो भौतिक वस्तुएं हैं वे आंख खोल करके खोजी जाती हैं, लेकिन शांति जो है वो अंदर आंख बंद करके खोजी जाती है। भक्ति अंदर ही खोजी जाती है। जब तक तुम आंख बंद न करोगे, आंख बंद करने का मतलब है दुनिया से निगाहों को फेरोगे नहीं, दुनिया से नजरें बंद नहीं करोगे, जब तक अंदर की यात्रा न करोगे, अपने आप भीतर की तरफ नहीं लौटोगे, तब तक ये शांति, ये भक्ति मिलने वाली नहीं है। और यदि आंख बंद करके खोजोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और खोल के खोजोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोले आप क्या साथ दोगी? बोले तुम आंख बंद करो, मैं जब तक न कहूं तब तक खोलना मत, सीधे भक्ति के पास पहुंच जाओ। भगवान की कृपा है ये स्वयं प्रभा, और ये कृपा को आदमी महसूस करे तो बिना परिश्रम के यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन हमारी बंदर जैसी चंचल वृत्ति, एक मिनट स्थिर नहीं हो पाते किसी की बात पर, तो ये कहां से आंख बंद करते? एक आध मिनट कहीं आंख बंद करी होंगी, इतने में तो समुद्र के किनारे पहुंच गए। थोड़ी देर और बंद कर लेते तो सीधे अशोक वाटिका में पहुंच जाते, सीता जी के पास। लेकिन नैन मूंद पुन देखे बीरा, नैन मूंदे तुरंत द्वारा एकदम खोल लिए, और कहां देखा? सिंधु के तीर। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भाई हम तो खोजते खोजते अभी यहां तक आते तो भी महीनों लग जाते, एक झपकी बंद करी और हम यहां आ गए। गलती हो गई, थोड़ा सा और आंख बंद कर ली होती तो यात्रा पूरी हो जाती। आंख बंद करने का मतलब है संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव। ऐसे हम लोग महापुरुषों के सानिध्य में थोड़े से समर्पण होते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं जीवन में। लेकिन हमारी चंचल वृत्तियां, मान्यताएं, हमारी अपनी समझ हमें उथल पुथल करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो लगता है कि थोड़ी सी श्रद्धा और कर ली होती, थोड़ा सा विश्वास और कर लिया होता तो यात्रा पूरी सफल हो गई होती। थोड़ी सी बात मानी थी, उसका परिणाम तो ये है। आखिरकार संपाति से मुलाकात हुई। हनुमान जी महाराज जामवंत जी के बल याद दिलाने पर छलांग लगाते हैं। मैनाक सुरसा सिंगिका से मुलाकात करते हुए सीधे लंका के दरवाजे पर टक्कर मारी। लंकिनी से मुलाकात करी, उसका इलाज किया, अंदर बैठ गए, घुस गए, आशीर्वाद लेकर के लंकिनी का। लंकिनी ने जो रोड़ा बन गई थी वही फिर सहारा बनी है, जो दीवार थी वही द्वार बन गई है, और जो भक्षक थी वही रक्षक बन गई है। जो इसमें अंदर घुसने वाले चोरों को खाती थी अब वही हनुमान जी को रखाती है।
और पहले जो चिल्ला करके बोली गए चोर, वही हाथ जोड़ करके दीनता भाव से, दैन्य भाव से कहती है, हे रामदूत आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेरा बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि रामदूत का दर्शन मैं आंखों से कर रही हूं। जो घुसने नहीं दे रही थी वो घुसने के लिए तरीके, युक्तियां और आशीर्वाद दे रही है। हृदय राखे कौशलपुर राजा, प्रविशि नगर की जय सब काज, प्रविशि नगर की जय सब काज। भैया जामवंत जैसे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर और हृदय में परमात्मा को रख करके हम यदि अपने रास्ते पर चलते रहे, रोकने वाले सहायक बन जाएंगे, बद्दुआ देने वाले दुआ देने वाले बन जाएंगे, खाने वाले ही रखाने वाले बन जाएंगे। सारी दुनिया, सारी कायनात, ये सारी सृष्टि, सारा अस्तित्व हमारी मदद करने के लिए जुट जाएगा, लेकिन इरादे आसमां तक हों। हाईएस्ट थिंकिंग, विचार और संकल्प ऊंचे और दृढ़ हों। इरादे आसमां तक हों तो तूफान क्या गिराएगा, बना लो स्वयं को चुम्बक, जमाना खिंचा आएगा। जोर से बजाओ करो, जब बजाओ करो तो ये एरी मैया, आपने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हों, बड़े प्यार से, बड़े भाव से, और तुम किसी को परसो, और तुम जिसको परसो और वो टेढ़ो कुगर मुंह बनावे, खाए खाए के गुस्सा आवे ही कि नहीं आवे? हैं? कितने भाव से बनाए, कितने प्यार से बनाए, रात के 3 बजे की जगी, पैसा खर्च करे और खाए बार मुंह बनावे, फिर टेढ़ो कुगर हो, गुस्सा आवे कि नहीं आवे? और यदि तुमने परसी और उसने टूका मुंह में दिया और फिर कर वाह वाह, तो यूं लगेगी या जन का खवाए दे, हैं? अरे खाने के लिए भी तो अकल चाहिए, हैं? कोई प्यार से बनाए, भाव से बनाए तो क्या जाता है तुम्हारा कहने वाह वाह वाह। अरे एक आध चीज खराब बनी होगी, 2-4 चीज अच्छी बनी, खराब है छोड़ो, अच्छी की तो सराहना करो कि वाह रायता बहुत अच्छा बना है, भिंडी बहुत अच्छी बनी है, दाल बहुत अच्छी है, वाह रोटी में तो स्वाद ही अलग है। बनाने वाले को तसल्ली होगी। मैं तुमको यहाँ 4 घंटा बैठ के परसता रहता हूँ, बना बना के मैंने तैयार करी अपने आश्रम में ये रोटियाँ जो परस रहा हूँ तुम्हें, हैं? तुम ताली भी मरी मरी सी पिटरे पिटरे बजाओ तो कोई गुस्सा नहीं आएगी मेरे को? बताओ। गलत कह रहे हैं हम? गलत कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। भैया हनुमान जी ने विभीषण से मुलाकात करी, विभीषण ने रास्ता बता दिया गुप्त सीता जी तक पहुंचने का। हनुमान जी ने वहां जाकर के मुद्रिका डाली, बातचीत करके बोले माता जी हमें तो भूख लगी है। सीता जी ने कहा कि कहीं बीच में ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल फोटल तुम्हें कहीं मिला नहीं? हनुमान जी बोले समुद्र में कहाँ से ढाबा है, कहाँ से मैं होटल खुले, सागर में होके आया हूँ। हाँ एक आज कोई टापू फापू मिले भी थे पर उन पे खिलाने वाले नहीं मिले, सब कोई
बोलो बोलो, खाने वाले मिले, और वो भी ऐसा कोई नहीं मिला जो वेजिटेरियन हो, सब के सब नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज सब। बोले जो सुरसा मिली वो भी वेजिटेरियन नहीं थी, बोली खा जाऊंगी, मेरे को खाना चाहती थी। उसके द्वार पे हम गए तो कम से कम पानी पत्ता की पूछना तो अलग, वो तो हम ही खाए। बातें जैसे तैसे जान बचा के सिंह का मिल गई, वो भी बोली खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले यहाँ ये टापू तो हैं पर पता नहीं रेस्टोरेंट खिलाने वाले नहीं है, यहाँ तो उल्टे खाने वाले। वहां से जैसे तैसे जान बचाए बुझू के आए, लंकिनी मिल गई। वो भी कहती है मोर आहार जहां लग चोरा, मैं तेरे जैसे को तो रोजाना खाती हूँ। हनुमान जी बोले यहाँ पता नहीं सब ये नॉन वेज वाले भरे हैं, इसलिए माता जी एक काम करो, मुझे आशीर्वाद दो, ये जितने फल लदे हैं मैं सब खा जाऊं। सीता जी बोली सब क्यों खाना चाहते हो? बोले ये फल इतने लदे हैं, मुझे लगता है यहाँ कोई फलाहारी है ही नहीं, यहाँ तो सब है? सब मांसाहारी मालूम पड़ रहे हैं, तभी तो यहाँ फल लदे फिर रहे हैं। आप आज्ञा दो, मैं अभी अपना पेट भरता हूं। सीता जी ने कहा हनुमान आज्ञा तो मैं दे दूं, पर तुमको पता है ये लोग तुम्हारा ही नाश्ता कर जाएंगे, डिनर भी नहीं होगा, केवल ब्रेकफास्ट होगा तुम्हारा, तुम छोटे से हो ना। हनुमान जी ने कहा मैया हम दिखते कुछ और हैं और होते कुछ। बोले मतलब? बोले हम जितने छोटे दिख रहे हैं उतने छोटे हैं नहीं। तो बोले कैसे हो जरा दिखाओ। फिर हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, बढ़ाते ही गए बढ़ाते ही गए बढ़ाते ही गए। सीता जी ने देखा कि ये तो एक ही पाम में लंका कुचल देगा, एक ही लात में कुचल देगा, अब डर नहीं है। सीता जी ने कहा बेटा पहले जैसे ही आ जाओ, पहले जैसे आ जाओ। हनुमान जी ने तुरंत छोटा रूप बनाया। फिर बोले अब खाए ले, अब खूब खाओ, अब कोई डर वाली बात नहीं है। हनुमान जी ने वाटिका को उजाड़ना प्रारंभ किया। पहरेदार है कछु चले आए, लंका की पुलिस, दो जने आए, उसमें से एक जना थोड़ा तेज दौड़ने वाला था, एक थोड़ा वैसा ही था। एक जब दौड़ा आया और पीछे और भी सेना आ रही थी, पहले तो हनुमान जी को धमका रहे थे, लेकिन हनुमान जी कहां धमकने वाले थे। एक जन आगे आया तो हनुमान जी ने एक मारा, बहुत धीमे मारा, बहुत धीमे। अब कितना धीमे मारा हो कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों कल्पना नहीं की जा सकती? क्योंकि हनुमान जी में कितना बल है, इसको जब समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगी। एक 1000 हाथियों के बराबर बल है एक ऐरावत हाथी में। इंद्र का जो हाथी है, और ऐसे 1000 हाथियों, ऐरावत हाथियों में जो बल है उतना बल है एक इंद्र में, और ऐसे 1000 इंद्रों में जो बल है उतना बल है हनुमान जी की कनिष्ठ का ही सबसे छोटी उंगली में। अब आंखें फट रही होंगी तुम्हारी। अब हनुमान जी में कितना बल होगा, कितनी धीमे मारे होगा वह राक्षसन, और राक्षस 250 ग्राम को हनुमान जी के घर एक मारे धीमे से वही में, फिर एक बेर में बैठो को बैठो रहेगो, फिर उठो ही नहीं। जो पीछे और आए रहे ना वे आगे वाले थे, बोले चलो चलो, अरे चलो देख कर रहे हो। आगे वाले बोले तुम ही जाओ, तुम्हें जल्दी हो तो जाओ। जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। अरे बोले आगे बढ़ो, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले अभी हम नहीं बढ़ेंगे। बोले क्यों? पहले वाला अभी खड़ा नहीं हुआ,
और वो खड़ा नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब ये तो यहीं छोड़ दिया। हनुमान जी ने देखा कि आ ही नहीं रहे। हनुमान जी ने कहा आओ भाई आओ आओ, हम तो इंतजार कर रहे। तो हनुमान जी ने नेक एक कदम आगे बढ़ाया, तो बे तो भागे पीछे। भैया भागो यहाँ से, नहीं तो मार डाले। अब पांव धरती पर नहीं टिक रहे, भाग रहे हैं और गिर रहे हैं डर के मारे। लेकिन हनुमान जी ने छलांग लगाई, दोनों को पकड़ लिया। बोले जाते कहाँ भाई? अरे आए थे हमसे मिलने, तो तुम मुलाकात तो करो कम से कम। एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, और दोनों को धार धार। वे दोनों आपस में आंखें निकाल रहे, बोले कह रहे कि भागे चले। हमने कहीं भागे चले, माने नहीं, मरे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी, नाथ एक आवा। कुछ को तो हनुमान जी हाथ से मार ही नहीं रहे हैं। बोले हाथ क्यों गंदे करें, जिन्हीं की लाठी, जिन्हीं के पेड़ और जई खोदे, क्या को अपने हाथ गंदे करें। कछु मारे से कछु मरदे से, कछु मिले से धर दूर। कछु तो हनुमान जी ने मारे, कछु पकड़ के लए और हाथ पे ऐसे रगड़ दे। और रगड़े में कहा भयो बताएं कि रहने दें? अच्छा बताए देते हैं। जब पहले टायर में पंचर होता था, रेगमाल से ट्यूब को रगड़ते थे। ट्यूब को पंचर जो होते थे पहले रेगमाल से रगड़ता था। ऐसे हनुमान जी ने जब रगड़े तो वो सब बाकी नाक फांक जितने थे सब समतल है गए। जैसे शिकोहाबाद थे, जो फिरोजाबाद की रोड है ना, वो हाईवे कौन सा है? ये नेशनल NH2 है कि NH11 है? कौन सा है? हाँ जो भी है समझ लो, NH2 है ना। ऐसे बिल्कुल पूरा सपाट है। अब रोवे काहे? बोले घर क्यों नहीं जा रहे? वो घर भाई पहचानेगी नहीं। हम कहेंगे कि हम बे ही हैं, बुझो कहीं बे तो होता ना, अनपहचानते कर। एक पकड़ा और उसे लिया और सीधे गर्दन पकड़ के सीधा धरती में गाड़ दिया अंदर। और थोड़ी देर अंदर रखा। जब लगा कि वो दम निकलने वाली है, मारना नहीं चाहिए, केवल अपना काम तो पिटाई करना है, उठाया और फरफराए गई जा। अब कहाँ जाए बेचारो, दम तो घुट गई बागी पहले ही। कछु मारे से कछु मरदे से, कछु मिले से धरे धूल। और जब ये पिटत कुटत दिखे तो जो दूर से देख रहे वे फिर नहीं डेंगाए, वे सीधे रावण के पास। महाराज महाराज नाथ एक आवा कपि भारी। भारी रावण ने कहा कोई बंदर ही तो है ना? बंदर? बोले हाँ है तो बंदर ही। तो पकड़ ला। बोले महाराज भीतरे भीतर रावण ते तो कहना सकते, भीतरे भीतर बोले कि आप ही चलो ने कैसो पकड़ भी लाए गए कि नहीं। तुम तो जा गद्दी पे बैठे बैठे कहते रहे तो पकड़ ला। जो पकड़ भी गई बिना के हाल तो देखो।
आखिरकार रावण को पता चला कि कोई भारी विकट है, मरकट है, अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने सुन लिया कि इसका नाम अक्षय कुमार है। अक्षय का मतलब होता है जो मरे नहीं, जिसका क्षय न हो। हनुमान जी ने चेक करके देखा कि मरेगो के नहीं मरेगो, वो चेक करते में मामलो गड़बड़ेगा। अक्षय को है गो क्षय। फिर मेघनाथ आया और मेघनाथ के ऊपर टूट पड़े। हनुमान जी मेघनाथ को लगा कि हम तो मरे, तो उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र को साधा। हनुमान जी ने सोचा कि चलो ये पुरखों का वरदान है, इसे मान लेना चाहिए। और फिर अपन ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे, अपन बंधन में आ जाएंगे तो अपने आप डोएंगे, कहाँ ले जाने, कहाँ पहुंचाना, गली गली पूछनी पड़ेगी हैं। जब बंधन में आ जाए तो अपने आप रावण के पास पहुंच जाएंगे, अपने आप बंधन में आ गए। लेकिन हुआ क्या, हनुमान जी जब बंधे तो इतना विशाल रूप बनाया, इतना विशाल रूप बनाया कि मेघनाथ के साथ में 1000 सैनिक भेजे रावण ने। तो 1000 जो भेजे तो हनुमान जी ने इतना विशाल नाप तोल के कि 1000 मेरे अंदर आ जाएंगे हैं। और इतना विशाल रूप बनाया कि सीधे विनय के ऊपर गिर पड़े। वहां तो एक वा आदौ नहीं बचो, 1000 के हजारों सुपड़ा। अब मेघनाथ ने पीछे मुड़ के देखा कि जी बिना हाथ पांव चलाए 1000 मार ले तो है। हाथ तो ना चलाए, न पांव चलाए, न पूंछ चलाई, बिना हाथ पांव चलाए जो 1000 मार लेता है। वो जो कहूँ हाथ पांव चलाने लगा तो क्या करेगा। मेघनाथ के अंदर भी भय बैठ गया उस दिन से। और ये खबर जो चतुर लोग थे उनमें फैल गई कि भयंकर है। 1000 तो कैसे मारे हैं, बिना हाथ हिलाए। तो रावण की सभा में जो लोग बैठे थे जिन्हें ये पता चल गया और उन्होंने सुन लिया कि वो यहीं आ रहे हो, बंदर बा यहीं ला रहे हैं, तुरंत वे धीमे धीमे खिसकने लग गए। किसी ने पूछा काय खिसक रहो रे, बोले बुई आ रहे हो 1000 मारिएगा। अरे वो तो बांधे हो, बोले खुलेगो, जरूर खुलेगो। और वो खुलेगो तो फिर खैर ना हद, इसलिए जा बचनो है तो चलो। तो जो चतुर है जिन्हें खबर मिल गई वे तो चले गए, और जो वैसे ही बेचारे रावण सिल्ले से और नादान जिन्हें का जो पता नहीं वे आगे लाइन में है? मारहे चरण करहे बहुहासी, मारहे चरण करहे बहुहासी, मारहे चरण करहे बहुहासी। आखिर यहाँ बहुत सारी वार्तालाप हुई। अंतिम में रावण ने कहा, हे बंदर, मृत्यु निकट आई खल तो ही, तुझे पता नहीं तेरे निकट मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी बोले पता है हमें। मृत्यु का मतलब काल, और हनुमान जी है महाकाल, तो महाकाल के पास में काल तो रहेगा ही, मृत्यु तो रहेगी। हनुमान जी बोले आप क्या बता रहे हो, हमें खुद पता है हमारे पास में मृत्यु खड़ी है। अच्छा फिर भी डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले डर हमें क्यों लगेगा। बोले और किसको लगेगा। बोले मृत्यु हमारे पास में आई है, खड़ी है, पर देख तो ही रही है, बाकी दृष्टि तो तेरे ऊपर है, खड़ी हमारे पास में, ये बात सही है। तो डर तो तेरे को लगना चाहिए, तेरे को देख रही है, हम तो मस्त हैं। रावण ने कहा ये बंदर बहुत ज्यादा उद्यमी है। वो सैनिक जो हते वामते रह गए, हम तो पहली कह रहे पर तुम माने तब तो है, हमन तो कही कि वैसो ऐसो ना। हा? आखिरकार रावण ने कहा इसको मार दो। विभीषण ने कहा नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिए गोसाई। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, कपड़ा लपेट दो इसकी पूंछ में, मिट्टी का तेल डालो और आग लगा दो। हनुमान जी ने बोले थैंक यू। रावण से बोले थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत, तुमने हमारा काम अपने आप कर दिया। बोले हनुमान जी का काम क्या कर दिया। हनुमान जी बड़े परेशान थे। अशोक वाटिका में समुद्र के
उस पार से एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पर हनुमान जी के पास। जब हनुमान जी चले तो केवल ये सूचना दी गई कि केवल सीता जी की खोज करके आना है, लेकिन बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज मिला हनुमान जी को कि लंका भी जलानी है। अब लंका जलाने के लिए मैसेज मिला तो हनुमान जी सोचने लगे कि मिट्टी को तेल तो लाए नहीं अपन, भाई कहूँ आग लगानी हो तो आदमी लेके चलेगा माचिस की तीली, मिट्टी को तेल, है ना। अब हनुमान जी बोले ये तो लेके नहीं आए, और जो मैसेज तो आ गया, अब क्या करें। पता है आपको मैसेज कहाँ से आया? वो जो त्रिजटा जो थी ना, और त्रिजटा को सपना आया और वो कहती है कि लंका में कोई बंदर आया है। हनुमान जी बोले बंदर तो हम ही आए। हनुमान जी ने सोचा कि इसको तो पता लग गया शायद, लगता है। फिर जब आगे वो बोली को बंदर आया है और उसने सारी लंका को जला दिया। हनुमान जी बोले जलाने का काम तो हमको सौंपा नहीं गया, पर बाद में मैसेज भेजा होगा भगवान ने, हैं? अब बोले कि अब क्या करें। और जैसे ही रावण ने कहा कि पूंछ में आग लगा दो तेल डाल करके, हनुमान जी बोले वाह इंतजाम ही खुद ही हो गया, हम अपने को तो कोई टेंशन ही नहीं लेना, अपने आप तेल अपने आप आग लगा दोगे, हमको तो से केवल जगह जगह प्रसाद बांटना है। अब लाने लगे लोग कपड़ा और तेल, और धीमे धीमे जब तेल बीतने लगा तो घी लाने लगे। कपड़े पुराने खत्म हो गए तो नए भी आने लगे। बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला, इतनी पूंछ बड़ी कि दरबार से बाहर निकल गई। लपेटे जा रहे हैं, दे तेल दे तेल, दे कपड़ा दे कपड़ा, दे तेल दे कपड़ा, दे घी दे कपड़ा, दे तेल घी कपड़ा, दे तेल दे घी कपड़ा, तक और पूंछ बाहर निकल गई रोडों पर। जब जब चौराहे आ गए तो उस पूंछ ने यू टर्न ले लिया वापस। कुछ मकान रह गए थे इधर, घी लेने के लिए चंदा ले रही है पूंछ, घर जा जा करके पूरे नगर में पूंछ ही पूंछ। कछु लोग हाँपते आए, बोले कि अब तेल घर में ना रहे हो, तो मंत्री जी बोले घी तो है, बोले ले आओ। फिर थोड़ी देर बाद बोले घी ना रहे हो, बोले कपड़ा लाओ। कपड़ा लेके आए, बोले कपड़े खत्म है गए। अच्छा, तो बोले नए तो होंगे, 2 जोड़ी बचे हैं, बरात के ले। अरे बोले रावण मारेगो, पहले पूछ के इंतजाम करो, कपड़ा तो बाद में सिल जाएंगे, हैं? बेऊ मंगा ले। रहा नगर बसन घृत तेला। फिर पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने अपने आप को छोटा बनाया और नागपाश में से खुद को निकाल लिया और फिर प्रसाद बांटने लगे। जहां जहां से चंदा आया था, देख देख करके यहाँ से चंदा मिला था, लो प्रसाद, उसके किवाड़ों में आग लगा दी। दूसरे देखा कि यहाँ से चंदा जा रहा था भगवत के, बोले लो ये भी प्रसाद ले लो। हर घर के दरवाजे पे चौखट में प्रसाद देने लगे। इधर जब पहुंचे विभीषण के घर की तरफ, अरे बोले यहाँ से चंदा ही नहीं आया। चंदा नहीं तो प्रसाद नहीं, काय का प्रसाद, चंदा ही नहीं दिया। तो हाँ, एक विभीषण कर ग्रह नाही और जारा नगर निमिष एक माही। विभीषण का घर छोड़ दिया। एक बात बताऊं, हनुमान जी ने आग क्यों लगाई? बताऊं कि रहने दूं? हनुमान जी को सीता जी ने अपना बेटा कह दिया। हनुमान जी को सीता जी ने अपना बेटा कह दिया। और सच्चा बेटा वो है मां नेक इच्छा करे काऊ काम की और वो उसके जीवन में उसकी भरमार कर दे। मां इच्छा करे
कि बेटा ये होना चाहिए, बेटा भरमार कर दे, सच्चा पुत्र है वो। हुआ क्या, सीता जी कल त्रिजटा से आग मांग रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि मुझे कोई थोड़ी सी आग ला के दे दे। उस समय हनुमान जी वहीं बैठे थे, सुन रहे थे। सीता जी ने कहा कि ये तारा भी तो नहीं गिरता, अवन न आवत एकौ तारा। हनुमान जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे, मां तू रात व्यतीत हो जाने दे, तू एक अंगार मांग रही है, मैं भी हनुमान नहीं इस पूरी लंका में आ गई, आग दिखाई देगी कल तुझे, आज की रात बीत जाने दे, हैं इंतजार कर। तू अंगार मांग रही है और मैं पूरी लंका को अंगार बना दूंगा। इसलिए हनुमान जी को लंका में आग लगानी पड़ी साहब। अवनी नयावत एकौ तारा। सीता जी ने देखा कि लंका में आ गई आ गए आ गई आ गए। हनुमान जी जब पूंछ बुझा करके सीता जी के पास में आए, कहा मैया आप कल आग मांग रही थी ना, आप आग देख लो चारों तरफ। आखिरकार सीता जी से विदाई मांग करके और वरदान प्राप्त करके अजर यमर गुण निधि सुत हो, अजर यमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहि रघु नायक छो, बहुत करहि रघु नायक छो। रावण ने सर्वेक्षण किया पूरी लंका का कि क्या बचाए और क्या फुकाए। उस सर्वेक्षण में रावण को पता चला कि विभीषण का घर बच गया। अब जलने वालों से तो रावण को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि रावण खुद जल गया ना। अब रावण को तो कोई सब जल गए तो रावण को खुशी हुई कि चलो मैं जरो तो जरो, पर बोलो बोलो सब जल गए। अरे कल क्लास में हम फैले है गए और सब है जाए तो फिर हम काहे के फैले, सब पहले है गए तो फिर हम कोई फैल नहीं है, हैं? लेकिन जो पास है वो ना दुश्मन तो वो है फिर जी, अकेलो कैसे पास है वो। बस रावण को गुस्सा आ गया कि सब जरे कोई बात नहीं पर जी कैसे बच गो। बोले अब जी देख लो, हैं? रावण को गुस्सा आया और विभीषण की छाती पर लात मारी, जा अब तू इस नगर में रहने लायक, क्योंकि यदि तू भी मेरी तरह जल गया होता तो रहता है, क्योंकि तू जले हुओं में से नहीं है, जा। विभीषण परमात्मा के पास में शरण में पहुंच करके समुद्र पर पुल बनवाते हैं और इस पार आ गई सब सेना और फिर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मेघनाथ मरने वाला था, लेकिन उसने शक्ति छोड़ दी लखन के ऊपर। और लक्ष्मण जी परास्त हुए हैं वहां लंका के रणांगण में। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा है
उर अंकुरे गर्भतरु भारी उर अंकुरे। लखन के मन में अहंकार का अंकुर हो गया था। उसे नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला की। एक बात बताऊं, लक्ष्मण जी लंका के रणांगण में, रणभूमि में गिरे, मेघनाथ उठाने आया, उठे नहीं। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, लखन को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, उठे ही नहीं। प्रपंच में पड़ा हुआ जो वैराग्य है, भले ही वो मूर्छित हो, लेकिन उस वैराग्य को भी कोई कामी थोड़ी जगा सकता है, कोई कामी थोड़ी जगा सकता है, कोई कामी थोड़ी उठा सकता है। वैराग्य को खड़ा तो कोई साधु ही कर सकता है, कोई हनुमान ही कर सकता है, कोई राम कथावाचक ही कर सकता है। मेघनाथ को हटाया और हनुमान जी ने थोड़े से इशारे से लखन को उठा लिया। अंतर इतना है, यदि वैराग्य को कोई कामी उठा भी लेगा तो वैराग्य को मोह की हैंड ओवर करेगा। कामी कोई वैराग्य को उठा भी लेगा तो मोह के हैंड ओवर करेगा, लेकिन यदि कोई साधु इस वैराग्य को उठाएगा तो परमात्मा के हैंड ओवर करेगा। मेघनाथ पकड़ लेता, उठा लेता तो रावण के कस्टडी में लखन जब्त हो जाते। बहुत से वैरागियों का वैराग भी मोह के द्वारा ग्रसित हो जाता है। यदि वह किसी कामी के चुंगल में आ जाए, और यदि किसी साधु और सत्संगी के हाथों पड़ जाए तो उनका जो वैराग्य है वो परमात्मा की गोद में पहुंच जाता है। आखिरकार बूटी लाई गई, लखन को पुनः जीवित किया गया। फिर युद्ध हुआ। मेघनाथ को बचाने के लिए रावण ने कुंभकर्ण खड़ा किया, कुंभकर्ण को मरवाया। फिर मेघनाथ भी गए, फिर रावण भी गए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया नवाती। क्यों? रहा न को कुल रोवन हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। राम विमुख अश हाल तुम्हारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। सीता जी को लेकर के आए राम जी अयोध्या। बीच में एक जगह स्टॉपेज था। अरे भैया, केवट से बातचीत हुई थी ना, इसलिए मजबूरी में उतरना तो था ही। जब लेट हो गए थे, बहुत कम समय है भरत तक पहुंचने के लिए, लेकिन खुद तो रुके, हनुमान जी को भेज दिया, जाओ नहीं तो भरत मर जाएगा। आखिरकार भरत से भेंट हुई, राज तिलक हुआ, रामायण पूरी हुई। रामायण तो छोटी सी है, लेकिन चार्यों वेद
पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वश सारयंश सम्मत सबही आरती श्री रामायण जी। रामचरितमानस जिनके घर में रहता है उस घर में कल्याण का मार्ग खुलता है। मानस जरूर रखना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। जिनके घरों में कलेश रहता है, अशांति रहती है, आपस में लोगों में मनमुटाव रहता है, यदि उनके घरों में तुलसी मैया के सामने देसी गाय के घी का दीपक जला करके रोजाना रामायण का पाठ किया जाए तो उन घरों में शांति आती है, समृद्धि आती है और मनमुटाव खत्म होता है। यह अनुष्ठान के रूप में आप लोग कर सकते हैं। बाकी रामायण तो सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। ये आपने 9वें स्कंद में सूर्यवंश की चर्चाएं सुनी। 10वें स्कंद में चंद्रवंश की चर्चाएं, जिनमें अनेकों अम्बरीश जैसे राजा, ययाति जैसे राजाओं को प्रणाम करते हुए, क्योंकि मुझे कन्हैया का जन्म करना है अभी 5 मिनट में, क्योंकि कथा के लिए कल का और परसों का 2 ही दिन तो बचे हैं। बड़ा हल्ला है रो, कथा होगी कथा होगी कथा होगी, है गई कथा है? ये सुख के जो दिन है ना, हाल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और कल ही करे समझो, परसों तो फिर वैसे ही भागम भाग होगी, भागम भाग। हाँ? तो वसुदेव के साथ में कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया। वो स्वयं लेके जा रहा था विदा करने के लिए। आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधः। ऐ मूर्ख, ए अबुध, तू जिसे इतने प्यार से लेके जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने तुरंत ही देवकी के बाल पकड़ लिए, बोले मैं इसी को अभी मार दूंगा। वसुदेव जी ने प्रार्थना करी, क्या इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल है, उसे हम दे देंगे। दोनों को जेल में डाल दिया और इनके 6 पुत्र हुए जो कंस ने मार दिए। 7वें नंबर पर बलराम जी का प्राकट्य हुआ रोहिणी के गर्भ में, माया के द्वारा ये चले गए। 8वें नंबर पर भादव का महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार और दिन के 12 बजे, है ना? है? रात के 12 बजे। अच्छा, तुम्हें सब पता हो तो तुम मुंह ते काई मूड मारते रहते हो? मेरी बात सुनते रहते, बता तो जानते सब है तो मुंह पे। हाँ? रात्रि के दिन के कर ले तो क्या दिक्कत है? घर की पंचायत है। अच्छा चलो, कबू रात में बहे तो कबू दिन में बहे तो 12 बजे हैं। त्रेता में 12 बजे, दिन के रात के? दिन के। और द्वापर में बेई 12 बजे, लेकिन रात के। वैसे सांची बताएं, हमारी बड़ी बड़ी माताएं गाती हैं, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, तीनों न को मतलब। अच्छा, 2 न को। देखो मुझे को गलत बोलन ना देते हैं। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का
दोनों का भजन एक ही है। भैया चतुर्भुज रूप में प्रकट भई जेल में देवकी से बोले सुनो सुनो हमारी बात सुनो। देवकी जी बोली आप कौन हैं, आपका पता, आपका एड्रेस। अरे बोले हम आपके बच्चे हैं, आपके लाला। अरे बोले इतना बड़ा लाला, वो कपड़ा पहन के भयो है, हैं? पहली बार ऐसा देख रहे हैं। बोले नहीं नहीं हम अभी आपके बच्चे बनेंगे, लेकिन पहले हमें कुछ कहना है, बच्चे बन जाएंगे तो फिर कह नहीं पाएंगे, इसलिए पहले हमारी बात सुन लो। बोले बताओ। अभी हम बच्चे बन जाएंगे तो हमको जो है तुम गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा देना, और वहाँ मेरी योग माया ने जन्म लिया है, उसे तुम जेल में ले आना। इतना काम तुमको करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। देवकी जी बोली बढ़िया है। फिर भगवान बालक बने हैं और वसुदेव जी ने भगवान को टोकरी में रख करके यमुना पार करते हुए और नंद गोकुल में जाकर नंद बाबा के यहाँ पहुँचाया, और उधर से माया को लेकर के वापस जेल में आ गए। भगवान जी यशोदा की बगल में लेटे हैं, यशोदा सो रही है। भगवान ने सोचा कि हमारे आने पे भी जीव सोता रहा तो फिर हमारे आने का फायदा ही क्या हुआ। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया, और रोने की आवाज से यशोदा तो जगी नहीं, आसपास के लोग जग गए। जो 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 नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, वो आई दौड़ी दौड़ी और आकर के देखा कि कुछ हो तो गया, पर ये नहीं पता है गोए के जाने है गई है। जाकर के भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान है गए होए, बुढ़ापे में जस्ट तो संतान भैया, पर है गो हो तो ज्यादा बढ़िया है। 2-3 बार प्रार्थना करने के बाद बोली, सोचने लगी कि अब तो जो कुछ हैगा होगा सो तो है ही गए होगा, अब बदले बार हो तो अब प्रार्थना करे थे क्या मतलब। उसने जैसे ही वस्त्र को अलग किया और दर्शन किए भगवान के, तुरंत खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, हैगो हैगो हैगो। बोलो नंद के लाला की, जोर से बोलो, माखन के चुरैया की, हाथी घोड़ा पाल की। इधर तो बिल्कुल गूंगी सी बैठी है। हे भगवान, जिनका मुंह पे टेप चिपकाया है। हाथी घोड़ा पाल की, इधर की आवाज बहुत अच्छी आ रही है। इधर संत बैठे हैं ना, दिक्कत से आ रही है मैया। अच्छा जनसंख्या भी आदमियों की ज्यादा है, मैं भी थोड़ी पड़ रही है, पर मैया एक बात बताऊं, तुम जोर लगाओ तो संग धीमे धीमे जाए तुम्हारी तरफ। हाथी घोड़ा पाल की, गुल्ला मिल्ला में कुछ पता ना लग रही, अलग अलग कराएं, ठीक है। पहले किन का नंबर दें? पुरुषों का। अरे मैया किधर दें? इनका हैं? इधर। ये माता क्या चाह रही हैं बताएं? इधर ही। अच्छा भाई तुम ही ले लो, ठीक है। क्या कह रहे? इधर ही दें? अच्छा चलो तुम छोड़ो, हम कुछ डाल लें ऊपर, टॉस वॉस डाल लें। डारे भाई, पर तुम्हें क्या पता लगा हमने उल्टो सीधो कर दो, ऊपर तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा। अच्छा मैया तुम ही ले लो पहले नंबर, ठीक है, वही सो देखी जाएगी। माताओं का नंबर है, क्योंकि इनका नंबर पहले आता भी है। सीताराम, राधे श्याम, माता पिता, ये सब बाद में आते हैं, तो पिछलक गुए। हाँ जोर से बोलना है। अच्छा जो माताओं की तरफ बोले वे कहाँ जाएंगे? वो किधर बोलेंगे? ये हैं तो इधर के, लेकिन बैठे हैं इधर, हैं तो पाकिस्तान के, रहते हिंदुस्तान में।
माताओं का नंबर। हाथी घोड़ा पाल की। जोर जोर से तो आवाज तो आई है। हाँ भैया तैयार है, जाओ खांस फांस के। हाथी घोड़ा पाल की। तुमने तो रन ही नहीं बनाई, सीधा छक्का मारा। भैया जिन तक पार नहीं भरेगी। लेकिन एक बात है, एक बार और करूंगा, उसके बाद निर्णय सुनाऊंगा तुम। एक बार और ट्राई करने में क्या जाता है। अच्छा ताते जी ने आवाज खुल गई है। ये तो शिकायत कर रही हैं, बोलते जो लोग तम्बाकू ज्यादा खाते हैं तो आवाज खुल गई है जने की। चलो तुम खाओ शुरू मत करियो, जीती वे के मारे आओ। हाँ ऐसे जीत वे तो हारे वही बढ़िया है। आओ माताओं का नंबर है, एक बार लगाओ। मैं तुम्हारी तरफ हूं, टेंशन मत लेना। जीत हार तो मैं आता मैं ना। हाथी घोड़ा पाल की। वाह। अब आदमियों का नंबर खत्म। क्या लेओगे? हाँ तो लेवे को तैयार बैठे। फैसला तो हम ही करेंगे ना। ठीक है, पुरुषों का नंबर है, फैसला हमारे हाथ है। ठीक है, हम इधर हैं। हाथी घोड़ा पाल की। फैसला दोनों पार्टियों के कंपटीशन कराने पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तेज आवाज में विजय पुरुषों की होती है। लेकिन है मत करो, मैंने सिर्फ ये कहा तेज आवाज में। अदालत इस निर्णय पर भी पहुंची है कि मधुर आवाज में विजय माताओं की होती है। माँ किधर दे दो, बधाई गाओगे तुम। अच्छा एक बात है, तुम लोग इतने इतने निठल्ले है गए हो मेरी तरह कि 4 पूरे बज गए पर कोई यूं ना करो कि चले आओ। बैठे ही रहते हो, न कहो भैंसी की चिंता न पोहने की चिंता। आपकी श्रद्धा, आपका भाव, और आप बड़ी दूर दूर से आए हो। पीछे तक के लोग भी मेरी निगाहों में आ रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। और भैया पंडाल आज बढ़ा दिया था, फिर भी खचाखच हो गया, कल फिर बढ़ाना पड़ेगा। वो पंडाल बढ़ता रहता है तो हमको आनंद आता है, और पंडाल घटाना ही पड़े तो फिर क्या फायदा है। बढ़ता रहता है, हमको अच्छा लगता है। अब खड़े हो जाओ सभी लोग, टोपी वाइन ने खड़े कर दे सब। अब झूम लो, नाच लो, गा लो बधाइयों में। कल भगवान की बाल लीलाएं होंगी और गिरिराज जी की पूजा होगी, परिक्रमा होगी। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया
हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। जय हो दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चुनर हार, दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चुनर हार, कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर का, कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर का, हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। जय भोले नाच नाच के गावे बधाई बाजे ढोलर ताल, नाच नाच के गावे बधाई बाजे ढोलर ताल, दे दे हमको अनधन सोना और मोतियन को हार, दे दे हमको अनधन सोना और मोतियन को हार, हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तबला बाजे ढोलक बाजे और बाजे खटका, तबला बाजे ढोलक बाजे और बाजे खटका, लोग लुगाई सब मिल नाचे दे दे के सबका,
लोग लुगाई सब मिल नाच जय जय के सब ताल हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय तेरी मैया, जय तेरी मैया बधाई जय तेरी मैया हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय तेरी मैया। ओए होए जन्मदिन कान्हा का, ओए होए जन्मदिन कान्हा का, ओए होए जन्मदिन कान्हा का, ओए होए जन्मदिन कान्हा, सब झूमे नर नारी देखो देव के तारी कुछ हो गया गोकुल धाम जन्मदिन कान्हा का, ओए होए जन्मदिन कान्हा का। भादों की रात देखो काली बड़ी, फूलों की रिमझिम लगी है झड़ी, भादों की रात देखो काली बड़ी, फूलों की रिमझिम लगी है झड़ी, चलो गोकुल 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 कपड़े में रख के शाम जन्मदिन कान्हा का, ओए होए जन्मदिन कान्हा का, हाय हाय जन्मदिन कान्हा का। कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। आरती वाल कृष्ण जी की जय, अपनो जन्म सफल कर दीजिए, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपन के प्राणन को प्यारो, इन पे प्राण ने
कृष्ण जी की जय। बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहे कहे बोलत मैया। परम मुदित मन नेत बनैया। ये सभी को नन भर दीजे। आरती वाल कृष्ण जी की जय। श्री राधा वर सुगर कन्हैया ब्रज जन को नभ नीत खिवैया। देखत ही मन नयन चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती वाल कृष्ण जी की जय। तो तरि बोलन मधुर सुहावे। सघन संग खेलत सुख पावे। सोई सुप्रीति जो इनको ध्यावे। अब इनको अब नौकर लीजे। आरती वाल कृष्ण जी की जय। आरती वाल कृष्ण जी की जय। अपनो जन्म सफल करे। आरती वाल कृष्ण जी की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती वाल कृष्ण जी की जय। शांतिरंतर गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्रवस्पांजलि ओम जले नल्यमय दंतदेवास्तानि दर्पाणि प्रथमान्याचाल्यः तेहन कर महिमानः ततन्त्र पूर्वे साध्याः शांतिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ते काम कुलजमग भाटिलाभ जय पूर्णागजादि करवि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गहाड परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के कृष्ण कन्हैया लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज श्री राधे जी को प्यारो मेरी धरी मटुकिया ले गयो कान बंसी वारो कान बंसी वारो कान
बंसी